हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय ये है कि परमेश्वर के अभिषेक को एक दुष्ट आत्मा आकर अपने वश में कर लेता है और उसे सताने और घबराने लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति का अभिषेक किया हो और वो व्यक्ति को कोई दुष्ट आत्मा आकर सताने लगे? तो अजीजों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़ी आज मैं आपको एक गंभीर बात बताने वाला हूं। सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन। पहला शमूएल 16 का 14 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। इधर में लिखा, सबसे पहले यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। मेरे प्रियो, ये इस्राएल का पहला राजा है जिसका नाम था शाऊल। परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा इसका अभिषेक किया गया और ये इस्राएल का पहला राजा है जो इस्राएल के ऊपर राज करता था और इस्राएल की अगुवाई करता था। मेरे अजीजों, जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार स्थिर रहा, जब उसकी आज्ञा का पालन करता रहा, तो शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा जो था, परमेश्वर का अभिषेक जो था, ठहरा रहा। लेकिन जिस दिन शाऊल ने परमेश्वर की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी को महत्व दिया, उसी दिन परमेश्वर का आत्मा उठ गया और क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा ने उसे आकर जकड़ लिया या उसे पकड़ लिया, जो उसे सताने लगा और घबराने लगा। अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, ये घटना क्या है। परमेश्वर ने शाऊल को कहा था, अमालेकिया में जा, किसी को ना छोड़ना, वहां पर सबको मार देना। तो इसने सबसे पहला परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में क्या किया? सबसे पहला काम इसने अपनी वाहवाह के लिए अमालेकिया के राजा को जिंदा पकड़ लाया कि लोग, जब मैं राजा को बंदी बनाकर लाऊंगा तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे। मेरे अजीजों, सबसे पहला था ये इसका काम। इसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके राजा को मारा नहीं, जिंदा पकड़ लिया। मेरे प्रियो, आज इसी रीति मुताबिक कितने सेवक परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर को मिलना चाहिए, अपनी महिमा के लिए वचन से हटकर काम करता है, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाकर काम करता है। हम प्रभु के सेवकों को देखते हैं, जैसे ही लोग उनके आगे झुके, उन्होंने मना किया, नहीं हम आपके जैसे हैं। लेकिन आज के सेवक शाऊल के समान अपनी वाहवाह पाने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक जैसे शाऊल अपनी मर्जी करने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध इस पर प्रकट हो गया और परमेश्वर का आत्मा इससे उठ गया और एक दुष्ट आत्मा इसे आकर घबराने लगा। मेरे प्रियो, आज इसी रीति मुताबिक जो सेवक और जो विश्वासी आज परमेश्वर की मर्जी से हटकर अपनी सेवकाई में अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं कि जो इन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु का आत्मा शोकित होकर, दुखी होकर आपके जीवन से चला जाएगा और आपके ऊपर एक प्रभु की ही ओर से एक दुष्ट आत्मा आपको चलाने लगेगा। लेकिन वो दुष्ट आत्मा आपको एहसास नहीं होने देगा कि आप गलत हैं, आप रॉन्ग हैं। वो आपको शाऊल के समान अपनी ईगो में जीने के लिए, मेरे प्रियो, मजबूर कर देगा और आप अपने घमंड में जीते रहेंगे। मैं तो शाऊल
राजा हूं करके। इसी रीति मुताबिक आपको भी वो कभी एहसास नहीं होने देगा। आप कहेंगे मैं तो यहोवा का अभिषिक्त हूं, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो एवेंजलिस्ट हूं, मैं तो अपोस्टल हूं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी अपनी मर्जियों को महत्व देने के कारण कब प्रभु का आत्मा आपसे उठ जाएगा। मेरे प्रियो, आज पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हम बाहर आंख उठाकर देखें, जितनी भी सेवकाइयां हैं मेरे प्रियो, 100 में से 90% सेवकाइयां अपनी मर्जी के अनुसार चल रही है। जिसमें आप उनकी सेवकाइयों को जब वचन से जांचते हैं, 1% भी आपको वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके जीवन में आपको मिलेगा नहीं। उन लोगों को जैसे शाऊल के समान अच्छा लग रहा है वो लोग वैसे चल रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन इसका खमियाजा प्रभु का आत्मा उठेगा, दूसरा आत्मा आपको मेरे प्रिय जकड़ लेगा। और मैं आपको एक अहम बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। दुष्ट आत्मा पकड़ने के बाद, प्रभु का आत्मा उठने के बाद, ये कितने सालों तक इस्राएल की अगुवाई कर रहा है शाऊल। इसको हटाया नहीं गया, परमेश्वर के मन से तो हट गया है, उसका अभिषेक इससे छीन लिया, लेकिन जबरदस्ती और कितने साल इसने इस्राएल का अगुवाई किया, सालों। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ क्या है? जैसे आत्मा उठ गया, दूसरा आत्मा पकड़ लिया, आज भी ये इस्राएल की अगुवाई कर रहा है। मेरे प्रियो, आज जो अपनी मर्जी के द्वारा सेवकाइयां कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हटकर, ये क्रिसमस, ये शोभा यात्राएं निकालनी, अन्य गिनत और कई बातें हैं, ये तो एक दो बातें मैंने आपको बताई। मेरे प्रियो, इनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा जिस दिन इन्होंने अपना मनमाना जीवन शुरू किया, उठ गया और धोखे में डालने के लिए दूसरा आत्मा ने इन्हें कब्जा कर लिया। लेकिन आज भी ये सेवक ही कहला रहे हैं, आज भी ये विश्वासी कहला रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन दूसरा आत्मा इन्हें एहसास ही नहीं होने दे रहा है कि आप पर से यहोवा का आत्मा उठ चुका है। मेरे प्रियो, दूसरा आत्मा इनसे आज भी भविष्यवाणियां करवाता है, अचंभे काम करवाता है, और मेरे प्रियो, लोगों को दुनियावी चीजों में खुश करके ब्लेसिंगे दे रहा है। वो प्रभु का आत्मा नहीं, वो दूसरा आत्मा है जो इन्हें तंग या परेशान कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं यहोवा का आत्मा मेरे साथ, मेरी सेवकाई के साथ, या मेरे परिवार के साथ बना रहे, तो मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई इस वचन के अनुसार होना है। इससे बाहर जाओगे तो मेरे प्रियो, आत्मा उठेगा, दूसरा आत्मा आपको कब्जा करेगा। तो मेरे प्रियो, अगर इस चीज से बचना चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ रहे और दूसरा आत्मा मुझे ना पकड़ ले, तो उसके लिए अपनी मनमर्जियां करना बंद कर दें। यो यहोवा का कानून आपको इजाजत दे, वही काम करें, अन्यथा अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा प्रभु का आत्मा उठेगा, दूसरा आत्मा धोखा देने के लिए आपको कब्जा करेगा। सो मैं आशा करता हूं ये वचन आपको समझ आया। प्रभु का अभिषेक की आत्मा में बने रहना है तो वचन के अनुसार काम करना होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।